आज हमारे दिन की शुरुआत इतनी ज़्यादा ख़राब गई कि हमें यही नहीं पता था कि हमें कौन से एयरपोर्ट से जाना है। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ताकि आप लोग भी वो गलती ना करो जो हम लोगों ने करी थी यहाँ पर पोखरा में आके। कहाँ 25 मिनट और कहाँ 10 घंटे। ऐसा होता ना कि हम लोग जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। वैसा दो चीज़ें हुई एंड हम लोग तो बस बच गए। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं पोखरा से काठमांडू ट्रैवल करने का बाय प्लेन, इसके अंदर ईच एंड एवरी डिटेल हम आप लोगों को देंगे कि हम लोगों ने अपनी टिकट्स कितने में बुक कराई, जर्नी कैसे रहती है। हम लोग जब आए थे काठमांडू से पोखरा तो हम लोगों ने बाय रोड से ट्रैवल किया था, बस जर्नी ली थी ताकि हम दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकें और आप लोगों को भी और अच्छे से बता सके कि कौन सा बेटर है। बिकॉज रोड से हमने ट्रैवल किया, हमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगा, 10 साढ़े 10 घंटे लगे हमें पहुंचने में भी। लोगों ने सोचा कि आज हम लोग ट्रैवल करते हैं बाय प्लेन बिकॉज थोड़ा सा टाइम भी बचेगा एंड हम लोगों की वापसी भी है कल। सो आज का दिन हम अच्छे से इंजॉय भी कर लेंगे काठमांडू में, इसलिए हमने सोचा प्लेन से ट्रैवल करते हैं। हम लोग अपने होटल से निकल चुके थे एंड जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट था वो हमारे होटल से लगभग 10 मिनट की दूरी पर था। सो हम लोग सीधा डोमेस्टिक एयरपोर्ट पहुंच गए एंड हम लोगों को लगा कि हमारी फ्लाइट क्योंकि डोमेस्टिक है तो वहीं से ही चलेगी, बट नहीं, वहां जाकर हम लोगों को पता चला कि हमारी फ्लाइट वहां से तो है ही नहीं। हमारी फ्लाइट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो कि वहां से काफी दूर था। सो हम बाहर निकले ना तो हमने फटाफट से वहां पे टैक्सीज वगैरह खड़ी हुई थी तो वहां से एक टैक्सी बुक कर ली एंड वो ड्राइवर भैया ने हमसे लगभग यहाँ पहुंचने के लिए 500 नेपाली रुपए लिए। तो हमारा टाइम हो चुका है तो पहले अंदर जाकर चेक इन कर लेते हैं बिकॉज टाइम थोड़ा कम रह गया और बाकी सारी बातें जो भी डिटेल्स वगैरह वो हम आपको अंदर जाकर देंगे। एंड यहाँ पर एयरपोर्ट के बाद पूरी ऐसे रेंज देखने को मिल रही है। इस टाइम पर आज वेदर बहुत ही प्यारा है बिकॉज सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। एंड ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एंड ये वाला जो है ये है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। एंड हम लोग जस्ट अभी चेकिंग करवा कर एंट्री करी है। हम लोगों ने सोचा थोड़ा बैठ जाते हैं ना, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बतानी है। एंड अभी लगेज का काउंटर भी स्टार्ट नहीं हुआ बिकॉज हमारी जो फ्लाइट है वो 11:55 की है, सो अभी टाइम है थोड़ा। एंड हम लोग इतनी जल्दी जल्दी मतलब उतर कर आए ना टैक्सी से कि मेरा जो पर्स था ना वो भी मेरा टैक्सी में रह गया एंड उसके अंदर हमारा सारा पासपोर्ट वगैरह, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर थे। एंड लकीली क्या हुआ कि गौतम के पास ना टैक्सी ड्राइवर का नंबर था बिकॉज इनकी थोड़ी आदत है कि जब भी ये बैठते हैं ना टैक्सीज में तो टैक्सी ड्राइवर के साथ थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, नंबर ले लेते हैं उनका फर्दर कभी यूज़ होने के लिए। तो हमने उनको कॉल किया, वो दूर नहीं गए थे, सो फटाफट वो वापस आए हम लोगों को मेरा बैग देने के लिए। बट यहाँ के लोग ना जेन्युइनली बोल रही हूँ बहुत अच्छे हैं। हमने जितना भी ट्रैवल किया अभी सब हमें बहुत अच्छे ही मिले। एंड एक और बात तो ये है ही सच, जब भगवान ने हेल्प करनी होती है ना तो वो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी थ्रू मतलब आपकी हेल्प कर ही देते हैं। अगर आपको अंदर का एयरपोर्ट दिखाओ ना, सो ये अंदर का एयरपोर्ट कुछ इस तरीके से है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा सा बना हुआ है। वहीं से हमारा अभी लगेज वगैरह चेक इन होगी सामने से। एंड हम लोगों ने जो अपनी फ़्लाइट बुक करी वो येटी एयरलाइंस है जो कि जाती है पोखरा से काठमांडू। एंड कितने प्राइस में करी थी हमने? ये हमने करी है 5300 में 2 लोगों के लिए। अच्छा, मतलब पर 53। पर्सन 2650 की हमें फ्लाइट पड़ी। ये देखो सामने बंदे को टाइम नहीं मिला ट्रिम करने का तो वो यहीं पर ट्रिम करने लग गया है एयरपोर्ट पे ही। ऐसा मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा कि बिल्कुल टाइम ही ना हो एयरपोर्ट पे आके ट्रिम करना पड़े। एंड दिस इज लिटरली सो फनी। मैं तो गौतम को भी बोल रही थी कि आप भी ट्रिम करवा लो। मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई है, टाइम नहीं मिला मेरे को गौतम करने कहते का। मैं ना काठमांडू में जाके करूँगा, मेरा लगेज वहीं है तो सारा सामान मेरा वहीं रह गया। तो चलिए अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है, पहले अपना लगेज वगैरह दे देते हैं। अभी यहाँ पर बुद्धा एयर की फ़्लाइट खड़ी हुई है बट हमारी जो फ़्लाइट है ना वो भी डिले हो गई है, लगभग आधा घंटा और अभी लग जाएगा। आज का तो दिन ही मुझे लग रहा है ख़राब है, आधा घंटा फ़्लाइट हमारी और डिले हो गई है। बट चलो जो भी हुआ, बट हम पहुँच गए यहाँ पर, यही बहुत बड़ी बात है। सो अंदर का जो वेटिंग एरिया वो कुछ इतना सा ही बना हुआ है जो आप सामने देख रहे हैं। पीछे एक खाने की शॉप है, थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देती हूँ, वही है। एंड बाकी सब वहाँ से बस चेक इन करवा के आ रहे हैं। अभी आते वक्त जैसे हम टैक्सी ड्राइवर के साथ बातचीत कर रहे थे ना तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो पूरा एयरपोर्ट बना हुआ है ना ये चाइना ने ही बनाया है एंड काफ़ी नया ही बना हुआ है ये। अभी जो टाइम हो रहा है वो है 11:59 एंड हम लोगों की फ़्लाइट थी 11:55 की। एंड आधा घंटा बोल रहे थे ये लोग की डिले होती है बट अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट हुई नहीं है। सो अभी मैं चाय ले आई हूँ यहाँ पर जो मुझे कॉस्ट करी है लगभग 180 नेपाली रुपीज़ की। अगर आप भी हमारे तरह से नेपाल घूमना चाह रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग सी क्रेजी डील्स देख रहे हैं तो जस्ट आपको एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक मेंशन कर दिया है जिसके ऊपर आप जाकर क्लिक करोगे तो आपको एक आस्क फॉर कोड का एक ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करते ही आपको जस्ट एक बेसिक से डिटेल्स है जो आपको फिल करनी है एंड आपको वहां पर जाकर एक अमेजिंग सा पैकेज दिख जाएगा।
अगर आपको कोई भी हेल्प या अगर आपको एडवाइजरी चाहिए रिगार्डिंग ट्रिप प्लानिंग तो वो भी आपको मिल जाएगी। जस्ट आपको दिए गए लिंक जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है उस पर जाकर क्लिक करना है। हमारी 11:55 की फ़्लाइट थी, लेकिन अभी अगर आप देखोगे 12 बज चुके हैं एंड आधा घंटा इन लोगों ने हमें बोला कि डिले होगी फ़्लाइट। अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। हमारी फ़्लाइट और भी बहुत डिलेड हो गई है, 1:20 तक की दिखा रहा है टाइम। कहाँ हमारी 12 बजे की फ़्लाइट थी और अभी इस टाइम पर हमारी फ़्लाइट डिले होकर हो गई है 1:40, मतलब लगभग 2 घंटे ही हो गया। इससे बेटर तो मुझे लग रहा है हम लोग बस में ही चले जाते, अब तक तो शायद पहुँच भी जाते बिकॉज़ बस सुबह 7 बजे चली जाती है। वेदर तो बिल्कुल बाहर बहुत क्लियर है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ वेदर ठीक ना हो इसलिए फ़्लाइट डिले हो रही हो। एंड अभी हम लोगों ने गार्ड से भी पूछा कि कितनी देर और लगेगी, तो उन्होंने बताया कि अभी तो काठमांडू से फ़्लाइट ने टेक ऑफ नहीं लिया, तो मतलब आप लगभग अंदाज़ा लगा सकते हो कि और कितना टाइम लग जाएगा। 1:40 से अब टाइम हो गया है पूरे 2 बजे का एंड अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इससे बेटर अगर हम बस में जाते हैं ना तो अब तक पहुंच भी जाते, जो कि 7 बजे चलती। आई नो जल्दी पहुंच जाते। हाँ, अब तक तो बस पहुंचा देती। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर है 2 बजे और अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 1:40। तो मुझे लगता है 2 बजे तक तो फ्लाइट आएगी, गेट ओपन होगा एंड उसके बाद ही कब टेक ऑफ होगा, कब पहुंचेंगे, 3-3:30 आराम से बच जाएंगे। पूरा दिन ही हमारा आज ऐसे जाने वाला है। बुद्धा एयरलाइंस कितनी आकर जा चुके हैं लेकिन येटी एयरलाइंस अभी तक नहीं आई है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। फाइनली अब हम लोग जाने लगे हैं। सो ये है हमारी फ़्लाइट जो आप देख रहे हैं, येटी एयरलाइंस। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। अभी टाइम दिखाऊं तो अभी एग्जैक्टली टाइम कितना हुआ है? 2:30 बजने वाले हैं। अब देखते हैं कितने बजे हम लोग पहुंचते हैं। सो वी आर गोइंग बैक टू काठमांडू एंड लगभग ये 25 मिनट की फ़्लाइट है जैसे मैंने आपको बताया। आप अंदर चलकर देखते हैं एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है। हम लोगों को जो सीट मिली है ना वो है 2A एंड C, बिल्कुल फ्रंट में हम लोग बैठे हैं एंड इसकी लेग स्पेस बहुत अच्छी है आगे की। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। येटी एयरलाइंस का ना 2023 में भी एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था कि प्लेन क्रैश हो गया था। करो ना तो अच्छा, अभी लैंड हो गई बात कर लेना। हाँ वो भी ठीक है। सो फाइनली अब हम लैंड कर चुके हैं। 25 मिनट्स की ये फ़्लाइट थी। फ़्लाइट थोड़ी सी शेकी हो रही थी, मतलब स्टेबल नहीं लग रही थी, मुझे डर भी लग रहा था बीच में, बट ठीक ठाक पहुंच गए, यही मुझे ऐसा लगा कि बड़ी बात है। बट टाइम बहुत बच जाता है एंड मुझे ऐसा लगता है रोड से ज़्यादा मतलब बाई एयर ट्रेवल करना बेटर है। यहाँ का अगर मैं आपको एयरपोर्ट दिखाऊँ ना, ये देखो यहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी है, लगेज उठाना है एंड देन यहीं से सीधा एग्जिट है और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हमारा बैग इतना गंदा कर दिया ना हमने, लिटरली इसको साफ़ किया है सारा। बहुत उठा के ये बैग पटकते हैं यहाँ पे लिटरली। अब बैग की कंडीशन देखो क्या हो गई है। प्लेन के अंदर मिट्टी पता नहीं यार। पाओगे ना तो यहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं ना आपसे बहुत ज़्यादा ही चार्ज करेंगे, तो थोड़ा सा पटाओ ऐप पे चेक कर लेना कि वहाँ पर क्या रेट आ रहा है। बेटर रहेगा कि पटाओ ऐप से कर लो, अदरवाइज़ आप इनके साथ भी थोड़ी सी बार्गेनिंग करवा सकते हैं। हम लोगों ने अभी टैक्सी लिया जो कि हमें 500 नेपाली रुपीज़ लगेंगे थामिल तक पहुँचने के लिए। बहुत ज़्यादा हसल करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं अपने होटल। आज का पूरा दिन बताऊं तो पता नहीं कैसे निकल गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया बिकॉज हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी। अदरवाइज़ उसके हिसाब से देखा जाए तो फ़्लाइट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, 25 मिनट की फ़्लाइट थी, जल्दी ही पहुँच गए। बस में जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। सो जो हमारे होटल का नाम है वो है होटल मेगा एंड अपार्टमेंट्स। हम लोग स्टार्टिंग में भी यहीं पर हम लोगों ने 3 दिन स्टे किया था जब हम लोग आए थे काठमांडू में। रूम का टूर देखना चाहोगे तो जाके हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छे से हम लोग
लोगों ने बताया है। रूम्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे हैं, हाईली रिकमेंड करते हैं आप लोगों को। सो आज को इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।